नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज की पॉलिटिक्स में बात होगी ज्ञानवापी पर हो रहे धमकी वाली सियासत की। जी हां, ऐसी सियासत जिसका दारोमदार पूरा धमकी पे है। पूरा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मामले की सुनवाई अब वाराणसी के जिला जज ही करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला सड़कों पर ही करना चाहते हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में उनके हक में फैसला नहीं सुनाया गया तो पूरे मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। यहां सवाल यह उठता है कि क्या इस मुल्क के मुकद्दर का फैसला ऐसे मुट्ठी भर लोग करेंगे? ये ऐसे लोग हैं जिन्हें कोर्ट भी बिकाऊ लगता है। अगर ऐसे लोगों को देश के कानून और संविधान पर ही एतबार नहीं है तो क्या पूरा देश उनके पर्सनल कानून से चलेगा? यह बेहद संजीदा मामला है। मंदिर मस्जिद का मामला तो बहुत बाद का है, यह मसला बहुत बाद का है। लेकिन पहले यह तय हो जाए कि मुल्क की आबो हवा में इस तरह से जहर घोलने की किसी को क्या इजाजत दी जा सकती है? आज की बहस इसी मुद्दे पर। इस मुद्दे पर हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, पूरी चर्चा होगी। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिस तरीके से सारी कवायदें हुई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम साक्ष्यों को सामने देख करके ये अब सुनवाई, आगे की सुनवाई उसने ये कह दिया है कि अब आगे की सुनवाई वाराणसी में होगी और जिला जज इसकी सुनवाई करेंगे। हालांकि शर्तें भी हैं कि जो वहां के सबसे वरिष्ठ अधिकारी होंगे, जो न्यायिक सेवा के अधिकारी होंगे, उनके सामने ही सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को सुलझाने में लगा हुआ है। लेकिन इस बीच इस तरह के बयानात आते हैं, इस तरह की बातें होती है जिससे पूरी आबो हवा खराब होती है। तो चलिए इस बहस की शुरुआत करते हैं। इस बहस में हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया, रजनीश यादव वरिष्ठ अधिवक्ता, पंडित संजय मिश्रा धर्मगुरु हैं, इराम उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर हैं। ये चारों मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। इस बीच आपको सुनाते हैं, वो बाइट सुनाते हैं जिसके कारण ये पूरी बहस शुरू हो गई है कि क्या सड़कों पे फैसला होगा, क्या धमकी की सियासत होगी। तो आइए सुनाते हैं आपको। बाबरी मस्जिद के पक्षकार हैं हाजी महबूब। कोर्ट बिक जाए तो कोई बात नहीं, वो भी राम जन्मभूमि की तरह भी हो जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन यहाँ में वहाँ में बड़ा फर्क है। अब वो भूल जाएं कि हम ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपना लेंगे तो गलत, उनका सोचना गलत है। ये बाबरी मस्जिद मसला अलग है और आप भी जानते हैं कोर्ट ने क्या फैसला दिया, वो भी आप जानते हैं। हर तरीके से मस्जिद तस्लीम की गई, कोर्ट ने यहाँ करने के बावजूद भी दे दिया कि हम खामोश हो गए, जाने दो। लेकिन अब आप भी वो गलत सोच रहे हैं उनकी। बहुत बड़ा एक आंदोलन छिड़ जाएगा जो मुल्क को तबाह बर्बादी व रास्ते पर आएगा और कुछ नहीं। जान बापी का मसला एक अलग है। अब वो अगर कुछ करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा आंदोलन होगा और यहाँ तक होगा कि मुल्क तबाह हो जाएगा, बर्बाद होगा। देखा आपने किस तरह का बयान था? क्या इस तरह से धमकी की सियासत होगी? क्या ज्ञानवापी का पूरा मसला जो है सड़क पे? क्या पूरा मसला, इस पे जो फैसला होना है, क्या वो कोर्ट में नहीं होना है? क्या ये फैसला सड़कों पे होना है? अगर ऐसी ही बात है तो जो बात बहुत पहले कही गई थी कि अगर आंख के बदले आंख की बात की जाए तो पूरा मुल्क, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, तो क्या इस तरीके से फैसला करना है? क्या इस तरीके से सारी बातें होंगी? क्या इस तरीके से धमकियां दी जाएंगी? एक तरफ ओवैसी कहते हैं कि कयामत तक, जी हां, कयामत तक ज्ञानवापी
मस्जिद ही रहेगी, वहां पे नमाज ही अदा की जाएगी, तो क्या उन्हें कोर्ट पे एतबार नहीं है? क्या मुट्ठी भर लोग यह साबित करने में लगे हुए हैं कि जो भी फैसला होगा हम सड़कों पे कर लेंगे, अगर कोर्ट से मनमाफिक फैसला नहीं होगा तो हम सड़क पे फैसला कर लेंगे? अगर जी हां, अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया, और जो दूसरे हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं वो है रजनीश यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता। रजनीश जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? रजनीश जी सुन पा रहे हैं? कैप्टन भदौरिया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आपने अभी सुना होगा हाजी महबूब जी ने क्या कहा। हाजी महबूब जी ने कहा कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद के मसले पे कोई जबरदस्ती की गई तो ऐसा आंदोलन होगा कि पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्या इस तरह के दबाव की राजनीति, क्या इस तरह के धमकी की सियासत लोग सह पाएंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी एक नहीं, आप ओबीसी हैदराबाद से आप देखिए, डेली इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पब्लिक को बिल्कुल सवार गुजरे। इनको इस हिसाब से ऐसा लगता है कि इन लोगों को संविधान में विश्वास नहीं है। जब कोर्ट में केस चला गया है तो संविधान को छोड़ दीजिए। अगर इस तरह की धमकी देने का मतलब तो यह है कि कोर्ट में देने संविधान को विश्वास नहीं है, हमारी जो न्यायपालिका है उनके ऊपर विश्वास नहीं है। सर, ये वही बात है कि जो औरंगजेब ने, बाबर ने जो किया था वही ये इनकी मनता है, वही ये करना चाहते हैं। उसी तरह से समाजवादी के लोग हैं तो डेली इनके स्टेटमेंट आते हैं, तो इनकी सोच बाबर से मिलती जुलती सोच है कि हमारे देश के संविधान पे आज भी विश्वास नहीं करते हैं। जब हिंदू समुदाय जब कोर्ट में केस चला गया तो वो अपना शांत है, जो कोर्ट डिसीजन देगा मान्य होगा, तो हिंदू क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है सबसे बड़ी इनको कि इन्हें मालूम है कि वो ज्ञानवापी मंदिर है, जहां पर ज्ञान मिलता था, जहां भोलेनाथ विराजमान थे, तो इन्हें डर है कि जितने जो सबूत वहां मिले हैं वो पर्याप्त है इसको हिंदुओं को कोर्ट जो है ना बाद में कोर्ट डिसीजन यही देगा कि हिंदुओं की मंदिर है ये, उनको दिया जाए। तो ये डर है इनको, क्योंकि जिस तरह से जब आक्रांता हमारे देश में आए थे तो उन्होंने किस तरह से हजारों मंदिरों को तोड़वा के मस्जिदें बनवाई थी, और फिर ज्ञानवापी का ढांचा आप देख लीजिए कि अंदर से लेकर बाहर तक पूरा तो शो कर रहा है कि ये मंदिर है, मस्जिद कहीं भी नजर नहीं आ रही। उसके बाद सिर्फ एक गुम्बद उन्होंने जब ऊपर लगाया है, उसके बाद उसमें जो अभी जो जांच कमेटी जो बैठी थी, जो कोर्ट कमिश्नर आए थे, उन्होंने जो जांच की है उसमें हालांकि अभी वो जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं हुई है, मगर कुछ लोग जो पहले देख के आए वो बता रहे हैं कि उसमें एक नहीं ऐसे हजारों चिन्ह हैं जो हिंदू संस्कृति से मेल खाते हैं, हिंदू देवी देवताओं के हैं। तो मस्जिद है वो हिंदू प्रकृति के चिन्ह वहां क्यों मिले? जी मस्जिद में तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दावा कोर्ट में है। जो हिंदू पक्ष है उसने कोर्ट में दावा किया हुआ है कि हमें तमाम धार्मिक चिन्ह मिले, हमें सनातन संस्कृति से जुड़े चिन्ह मिले। ठीक है, इस पे बात होती आ रही है और 3-4 दिनों से इस पे बहस चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो भी धार्मिक चिन्ह मिले या जो भी सबूत मिले, जो प्रमाण मिले, जो दावे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन क्या इन तमाम, जबकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि इस पर आगे की सुनवाई जिला अदालत में होनी है, जो वाराणसी के जिला जज है वो इस मामले की सुनवाई करेंगे, लेकिन इस दौरान इस तरीके की धमकी वाले बयान, इस तरह के धमकी वाले शब्द, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक सोची समझी एक चाल है कि किसी तरीके से दबाव में लिया जाए और ये सरकार को एहसास कराया जाए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सड़कों पे उतर आएंगे और कुछ भी हो सकता है, कोई भी आंदोलन हो सकता है? बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला दिया है कि इसकी सुनवाई
हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ नजर रखे है, वो देख रहा है, मगर उसने कहा कि पहले ये बनारस की अदालत में चलेगा, वहां के बाद जो है ना इसके ऊपर जो पड़ेगी तो वो इसको संज्ञान लेगा। तो इनको जो है ना उसका निश्चय तो होना चाहिए कि कोर्ट उसके ऊपर जिला कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट पूरी अपनी उसके निगाह बनाए हुए है, तो इस तरह की बात सोचने की क्या जरूरत है। मगर बात वही आ जाती है कि ये है ना, ये सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हम खून की नदियां बहा देंगे, ये कर देंगे। आप थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलूंगा, जब धारा 370 हटाने का जब चर्चा चल रही थी तो महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था कि धारा अगर 370 को हाथ लगा दिए तो वो हाथ जला दिए जाएंगे, तिरंगा उठाने वाला पैदा नहीं होगा। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ इन दंगाइयों को कि खून की नदियां तो बहुत बड़ी है, मच्छर भी नहीं टपकेगा। ये मोदी सरकार है, ये बीजेपी का शासन है, ये कांग्रेस का नहीं है। यहाँ कोर्ट का सम्मान होगा, जो कोर्ट डिसीजन देगा हम उसको सर्वोपरि जो है ना उसको मान्य करेंगे। और आप चाहो कि हम दादागिरी से या तालिबानी तरीके से कुछ करना चाहें तो आप मच्छर भी नहीं हिला सकते। ठीक है भदौरिया जी, ठीक है, आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं। इस बीच हमारे साथ पंडित संजय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं रजनीश यादव जी का। रजनीश यादव जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, माइक अनम्यूट कीजिए। जी रजनीश यादव जी, मेरा कहना है इस देश के नेताओं से, मेरा कहना यह है कि आप कम से कम इस देश में सौहार्द बनाए, हिंदू मुस्लिम किसी का भी ये नहीं है कि कोई बाहर का है, जो इस देश का मुसलमान है वो भी कन्वर्टेड मुसलमान है। जन्म से ये है कि परिस्थितियां क्या रही, औरंगजेब आया, बाबर आया, अकबर आया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस देश के हिंदू को ही तो मुसलमान। ठीक है रजनीश जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही है, बोली जाए ना, वो एक सीमित भाषा बोली जाए, वो भी कोई बाहर से नहीं आए हैं, वो भी इस देश के मूल निवासी हैं। और जहां तक ये नेता है ना, इस देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते हैं, इससे जनता को सावधान रहना चाहिए। ये बीजेपी हो या समाजवादी हो या बसपा हो, ये सब केवल एक दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये इसमें केवल अब जो लोग मुखर हो रहे हैं रजनीश जी, जो लोग अब आगे आ रहे हैं वो किसी दल से नहीं है। सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, वो उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बयानात अभी आपने सुने वो किसी दल के नेता ने नहीं दिया था, ये बयान दिया था बाबरी मस्जिद के पक्षकार। वो उन्होंने ये बयान दिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आंदोलन होगा। वो सीधे सीधे भड़काने वाले बयान है। अगर नेतागिरी कर रहा है, ओवैसी कर रहा है, नेतागिरी कर रहा है, इस देश में नेतागिरी कर रहे हैं तो मंदिरों के मठ के पुजारियां कर रहे हैं। आज आम आदमी, मैं सबसे पहले तो योगी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने एक तरफा निर्णय लिया कि मस्जिद से भी माइक उतरेगा और मंदिर से भी माइक उतरेगा। तो ऐसी पैरल योजनाएं चलनी चाहिए जो लोगों में न्यूसेंस फैलाती है, उनका एक तरफा कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय एक अपने आप में बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन ये क्या है कि आप कभी ओवैसी ऐसी भाषा बोलता है, कभी मंदिर के मठ के जो शांति के पुजारी हैं वो झगड़ा करते हैं। रजनीश जी, आप अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इसलिए एक मैं कानूनी पक्ष आपसे समझना चाहूंगा कि जो हाजी महबूब ने कहा कि कोर्ट बिकाऊ है, अगर बिकाऊ नहीं हुआ तो फैसला ज्ञानवापी मस्जिद के पक्ष में जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि ये कोर्ट के अवमानना का मामला भी हो सकता है? ये बिल्कुल अवमानना का मामला है। जो लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं इन पर एनएस से आड़ा जैसी कार्रवाई की जाए। जी ठीक है। इस बीच हमारे साथ धर्मगुरु जुड़ गए हैं, पंडित संजय मिश्रा जी। संजय मिश्रा जी, आपने पूरी कार्यवाही देखी, सारी जो सुनवाई हो रही है उसको समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। आपको क्या लगता है, ज्ञानवापी मस्जिद जहां पे मंदिर के अवशेष मिले हैं, जहां पे हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, कई कलाकृतियां मिली है, मूर्तियां मिली है, इतना सब कुछ मिलने के बाद हिंदू पक्ष इतना बेसब्र क्यों है? हिंदू पक्ष को क्या वो इंतजार नहीं कर सकता? वो कोर्ट के बाहर ही मस्जिद को मंदिर साबित करने में क्यों जुटा हुआ है? संजय मिश्रा जी। जी
जी जी, बिल्कुल। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, सुन पा रहा हूं, बताइए। जी जी। देखिए, जो मंदिर के अवशेष मिले हैं, मूर्तियों की प्राप्ति हुई है वहां खुदाई में, जी उसके आधार पे यदि वहां मंदिर था तो प्राचीन काल में, तो वो मंदिर तो बनना ही चाहिए। जी और इस पर जो है बिना वजह के बहस करने की क्या फायदा है? उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जहां मंदिर के अवशेष मिले हैं तो मंदिर ही था वहां पे। और वो हमारी प्राचीन जो संस्कृति है, सभ्यता है, और सबको सर्वविदित है कि पहले के जो राजा थे, जी वो लोग जो है मंदिरों को तोड़ के उस पर मस्जिद बनाए थे। जी, ऐसा कई जगहों से अवशेष मिले हैं मंदिरों। ठीक है। तो मंदिर था तो अवशेष मंदिर ही मिले, बनना देखिए देखिए, ये तो मीडिया में भी सारी बातें आ रही हैं, रिपोर्ट लीक होने जिसपे कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी आपत्ति जताई है कि रिपोर्ट कैसे लीक हो गई, लेकिन ये जो रिपोर्ट लीक हुई है उसमें साफ साफ बताया गया कि ये तमाम चिन्ह मिले हैं। लेकिन क्या हिंदू पक्ष को भी बेसब्र होना चाहिए? अगर पक्ष सारे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वहां कोई भव्य मंदिर था तो था, लेकिन यह फैसला कोर्ट को तो करने दीजिए। क्यों बाहर इस तरीके से बयान पे बयान दिए जा रहे हैं कि हम तो मंदिर बनाएंगे, हम तो शिव मंदिर बनाएंगे? वहां पे कोर्ट को फैसला करने दीजिए। संजय बिल्कुल। जी। जी जी। हाँ, कोर्ट का फैसला आएगा वो तो ठीक है। बाकी अपनी सबके आस्था है और भावनाएं हैं, जी उसको व्यक्त कर रहे हैं लोग। जी, बाकी तो कोर्ट की फैसला तो मानेंगे ही, कोर्ट का फैसला तो मानेंगे ही। बिल्कुल। बिल्कुल कोर्ट का फैसला मानना ही चाहिए, क्योंकि देश संविधान और कानून से चलता है। देश बिल्कुल। उन्माद और भड़काऊ बयान से नहीं चलता, या देश किसी पर्सनल या व्यक्तिगत किसी लॉ से नहीं चलता, किसी ऐसे कानून से नहीं चलता जिसमें कुछ चंद लोगों की आस्था है। तो जब ये नहीं है तो फिर इस तरीके के बयानात क्यों? क्या संविधान में आस्था नहीं है? क्या कानून में आस्था नहीं है? या अपनी जिद थोपने के चक्कर में अपने समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश करना, क्या यह उचित है? इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं इराम उस्मानी जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं और अपनी बात को बहुत प्रखरता से रखने के लिए मशहूर हैं। इराम जी, आपने सुना होगा, हमने अभी सुनाया, शायद आपको पता हो या ना पता हो, बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार हैं हाजी महबूब जी, उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में कोई जबरदस्ती की गई तो आंदोलन होगा और इस आंदोलन से मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। आपको लगता है कि यह सही बयान है? देखिए, अब मामला कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट जी के फैसले का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। जी और फिर मैं यही कहूंगी कि आपस में हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? जी इससे पहले भी हम लोग क्या आपस में लड़ रहे थे? इससे पहले भी तो हम लोग बहुत अच्छे से अपने आप को लेकर चल रहे थे। जी तो ये सब अब क्यों हो रहा है? और एक बार हम लोग बाबरी मस्जिद वाला देख चुके हैं, तो जी दोबारा से क्यों फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि बाबरी मस्जिद की तरह दोबारा दोहराया जाए? जो जी पैसा इन मामलों में खर्च होता है, वो सिक्योरिटी में खर्च हो, वो दंगों में खर्च हो, या फिर वो आपस का भाईचारा खत्म करने में खर्च हो, तो वो जी पैसा आप रोजगार में क्यों नहीं खर्च करते? जी आप अपनी जीडीपी चेक करें, हमारी जीडीपी कहाँ जा रही है? जी तो इन मामलों से हटकर आप मुद्दे पर आए। ये मुद्दे से भटकाने वाली चीजें होती हैं, और वो ये, जब मुद्दा सामने आप मुद्दे को हल नहीं कर सकते तो फिर आप मंदिर मस्जिद में बांट देते हैं। तो प्लीज ये मंदिर मस्जिद की राजनीति बंद करें। देखिए, मंदिर मस्जिद का मसला नहीं है, मसला यही है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई भी चीज आपसी सौहार्द से ऊंची नहीं हो सकती। कोई भी चीज आपसी सौहार्द जो मुस्लिम में और हिंदू के बीच है या तमाम समुदायों के बीच है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। ना मंदिर हो सकता, ना मस्जिद हो सकता, ना कुछ और हो सकता है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद अगर कोई विवाद है तो विवाद को सुलझाने का एक तरीका होता है। विवाद को सुलझाने के लिए संविधान है, विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट है, विवाद को सुलझाने के लिए कानून है। इसके बावजूद अगर ओवैसी ये कहते हैं कि कयामत तक वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद रहेगी और वहां पे कयामत तक नमाज अदा की जाएगी, और हाजी महबूब कहते हैं कि अगर कुछ हुआ
तो ऐसा आंदोलन होगा कि मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो आपको लगता है कि इस तरह के बयानात मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी आने चाहिए? देखिए, हर आदमी के अपने ख्यालात अलग होते हैं और मैं इस राय को नहीं कहूंगी कि हम आंदोलन करें। हम बैठकर भी तो इस मामले को हल कर सकते हैं। बिल्कुल। इस बैठकर मामले को हम लोग बैठकर हल करें तो क्या परेशानी है? इसमें 4 लोग आपके बैठे, 4 लोग हमारे बैठे, और सबसे बड़ी बात क्या है, कोर्ट में ये मामला जा चुका है तो आप वेट तो करें। जी, लेकिन देखिए, सबसे बहुत खूबसूरत बात है, मैं आपके नाम की ही बात करता हूं, आपके नाम में भी राम छुपे हुए हैं। और जब मुस्लिम के नाम में राम छुपे हो सकते हैं और हिंदुओं की जो आस्था है वो ईद में हो सकती है, तो ऐसे माहौल में इस तरीके से जो चंद लोग पूरे माहौल को खराब करते हैं, पूरे देश की आबो हवा में जो जहर घोलते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसकी निंदा की जानी चाहिए? क्या आप, इराम उस्मानी जी, क्या आप इन दोनों बयानों की निंदा करेंगे? आप बताएंगे कि ये गलत है, इस तरीके से मुस्लिम इनके बरगल इनके बहकावे में ना आए, ऐसा आप कुछ कहेंगी अभी इस मंच से? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वही है कि हम लोग, मैंने आपसे अभी बैठते भी ये बात कही कि हम लोग पहले भी आपसी भाईचारे से रह रहे थे, तो ये कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कि हम लोगों के बीच में जहर घोल देते हैं। जैसे कहते हैं ना, फिजा में जहर घोलने का काम करता है। तो मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ये लोग फिजा में जहर ना घोलें, आपसी भाईचारे को बनाए रखें। तो इराम जी, क्या ऐसे कुछ लोगों में ओवैसी जी का और हाजी जी का नाम आता है क्या? हाजी महबूब जिन्होंने बयान दिया? सॉरी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। क्यों? अगर सौहार्द की बात है, अगर आपसी भाईचारे की बात है, तो जो गलत है वो गलत है। आप गलत को गलत कहने से क्यों डर रही हैं? देखिए, मैंने उनका बयान सुना नहीं है और मुझे पता भी नहीं है उन्होंने क्या बयान दिया है, और जब तक मुझे उस बारे में कंफर्म ना पता हो तो मैं आपको कैसे कह सकती हूँ। अगर हम वो बयान आपको सुना दें दोबारा तो आप कहेंगी? आप अभी बात करिए, मैं बाद में बात करती हूँ इस बारे में। चलिए, ठीक है। आप इन पूरे मामले से बचना चाह रही हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी ना किसी को हिम्मत तो करनी होगी, आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पैदा अपने घर में ना हो, पड़ोस के घर में हो। दिक्कत यही है कि पैदा होने में इसमें कोई बुराई नहीं है, आदमी को आपकी बात करनी चाहिए, लेकिन यही है कि ये मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? कोई भी इलेक्शन आने वाला हो या कुछ भी ऐसा हो तो मुद्दों से भटकाने वाली बात नहीं। जब इस तरह के मुद्दे उठते हैं, इराम जी, जब इस तरह के मुद्दे उठते हैं, अगर ओवैसी ने कुछ गलत कहा, अगर हाजी ने गलत कहा, तो मुस्लिम पक्ष से कोई क्यों नहीं उठता है? ये गलत, ये बताने के लिए कि ये गलत है, इस तरीके से चीजें नहीं होंगी। इराम जी बताइए। देखिए, सॉरी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। क्या? ठीक है, चलिए अब हम रुख करते हैं कैप्टन भदौरिया जी का। कैप्टन भदौरिया जी, आपको क्या लगता है कि जब इस तरह की बयानबाजी होती है, दोनों पक्ष से ये कहा जाता है कि ये गलत है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, लेकिन गलत को गलत कहने के लिए आगे आने में बड़ी दिक्कत होती है। लोग इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि अगर कोई हिंदू पक्ष का कोई बड़ा नेता अगर कुछ इस तरह की बात करता है तो कोई हिंदू पक्ष से सामने आने के लिए तैयार नहीं होता। अगर कोई मुस्लिम पक्ष से इस तरह की कोई बात करता है तो कोई मुस्लिम पक्ष से सामने नहीं आने को तैयार होता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदू पक्ष का काम जो है कोई भी इस तरह की चर्चा नहीं कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट में केस पे आए तो हमें कोर्ट के ऊपर गुस्सा आते हैं। अब इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो राम मंदिर का जो चल रहा था, तो हिंदू पक्ष ने कितने सालों साल इंतजार किया, कोर्ट पर भरोसा किया, और कोर्ट के माध्यम ही उन्होंने जो कोर्ट में फैसला दिया उसको हमको मान्य रहा। तो इसी तरह से हम पार्टी के लिए पूरा हिंदू पक्ष, चाहे हमारे संत महात्मा हो, चाहे हमारे अन्य राजनीतिक दल हो, आम जनता हो, सबका यही कहना है कि मुझे न्यायपालिका पर विश्वास है और न्यायपालिका जो निर्णय करेगी तो हमें मान्य होगा। मुस्लिम में ऐसी बात नहीं है कि ये कहें तो मुस्लिम में सब लोग खराब है। कुछ लोग हैं वो आपसे जो सौहार्द बना है उसको बिगाड़ना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी जो दुकान है वो चलती रहे। ओवैसी जैसे तो डेली जब मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह से जहर निकलता है। तो ये किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो न्यायपालिका में जब कोई केस चला गया है तो न्यायपालिका को छोड़ देना चाहिए। न्यायपालिका अपने आप तो भदौरिया जी,
भदौरिया जी, आप तो सेना में रहे हैं, आपने सीमा की सुरक्षा की है, आपने ऐसे तमाम हालात देखे होंगे जब उग्र भीड़ बेकाबू हो जाती है, या तमाम ऐसे वक्त देखे होंगे जहां पे उन्माद की हालात बन जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह के बयानात आते हैं सामने तो इसका क्या इलाज हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इस तरह के बयान बिल्कुल ही हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छे नहीं है और हमारी कानून व्यवस्था के लिए अच्छे नहीं है। पर सेना में भी रहते हुए देखा है कि इस तरह की जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम करने वाले लोग हैं, उनका इलाज जो होता है, जो सेना बहुत अच्छी तरह जानती है, तो कानून व्यवस्था भी जानती है कि उनको किस तरह से हमने जो है ना उनका मुंह बंद करना है। तो कानून व्यवस्था जो है ना बहुत सख्त है और वो अपना काम कर रही है। अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट देगा तो उसको कानून के तहत जो है ना बिल्कुल पनिशमेंट मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा आपसी सवाल, हम जब सेना में थे तो एक ही साथ, एक ही जगह, एक ही मैच में सब मिलकर खाना खाते थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या सिख हो या ईसाई हो। और हम जब संडे को हमारी जब वीकेंड रहता है तो हमारे एक लाइन में मंदिर है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है। ये हमारे हर रेजिमेंट में होता है कि एक नहीं जगह होता है, हर रेजिमेंट में होता है। और हम सब एक दूसरे के मंदिरों में, मस्जिदों में जाते हैं बाकायदा। और जब उनकी कोई ईद त्योहार जैसे हमारे त्योहार करते हैं तो सब मिलकर सेवा करते हैं। तो इसको कहते हैं आपसी भाईचारा। ठीक है, तो ठीक है, यही मैं यही कहूंगा कि मुस्लिम भाइयों को भी यही जो सौहार्द है उसको बनाए रखिए। संजय मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी, आपने सुना भदौरिया जी ने कहा, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस पूरे विवाद का हल जो है, ये पूरा मसला जो बहुत दिनों से आपसी भाईचारे के लिए बहुत ही जहर की तरह बन चुका है, क्या इसका कोई ऐसा हल नहीं हो सकता है कि कोई गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से कोई हल निकाला जाए इसका? देखिए, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं वही लोग बयानबाजी भी करते हैं जी, उसका भी ध्यान देना चाहिए जी, क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब केवल अब बात रह गई है कहने के लिए, जी। उसका पालन कहाँ कर रहे हैं? तो पालन एक तरफा तो होगा नहीं, पालन तो दो तरफा होना चाहिए। हाँ, वो तो दोनों तरफ से पालन तो होना चाहिए ना, एक तरफ से हो एक तरफ से ना, तो कहाँ से होगा? जी। अब मुस्लिम पक्ष जो कहता है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो मिला है वो फव्वारा है, हिंदू पक्ष कहता है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद में मिला वो शिवलिंग है। दोनों के बीच में विवाद है कि एक का दावा है कि फव्वारा है, एक का दावा है शिवलिंग है, लेकिन इसका फैसला तो कोर्ट करेगा कि ये शिवलिंग है या ये फव्वारा है। तो क्या यहाँ पे आपस में बैठ करके जो सच्चाई है, जो सामने दिख रहा है, कोर्ट तो बाद में फैसला करेगा, लेकिन जब सामने है या तो वो फव्वारा या शिवलिंग है, तो दोनों पक्ष सामने बैठ करके इस नतीजे पे क्यों नहीं पहुंच पाते कि वो है क्या? संजय मिश्रा जी, देखिए, उस समय में फव्वारा कहाँ बनता था? प्राचीन काल में फव्वारा कौन बनाता था? कहाँ वहां फव्वारा रहा होगा? नहीं, अब ऐसा कहना गलत होगा कि प्राचीन काल में फव्वारा नहीं बनता था। फव्वारा प्राचीन काल में भी बनता था, लेकिन उसका एक तरीका होता था, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी होती थी। उस वक्त मोटर नहीं होता था, लेकिन वहां पर पानी लाने की दूसरी व्यवस्था होती थी। खैर, वो अपने अपने तर्क की बात है, वो तो अपनी जगह। तो क्या इस तरह की बात आमने सामने बैठ के नहीं की जा सकती? क्या जहां पे वो आकृति है, कोर्ट के लोग फिर आएंगे, फिर देखेंगे, फिर फैसला करेंगे, फिर 10 साल ये पूरा मामला चलता रहेगा, तो क्या दोनों पक्ष वहां बैठ करके सामने देख करके सच को सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते? बिल्कुल करना चाहिए जी, संजय जी, करना चाहिए जी। ठीक है, रजनीश यादव जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, जुड़े हुए हमारे साथ। रजनीश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि फव्वारा जो है शिवलिंग बन जाएगा या फव्वारा बन जाएगा। ये तो जब कोर्ट का अमीन गया है, वो देख के आया है क्या है वो वस्तु, उसकी फोटोग्राफ हुई है, वहां लोगों ने देखा है, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर फव्वारा है तो फव्वारा रहेगा और शिवलिंग है तो शिवलिंग रहेगा। लेकिन इस देश में जब कानून पे, जो हमारा संविधान है, उस पर भरोसा नहीं कर रहे, और ये नेता लोग जिस प्रकार अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस देश में विद्रोह फैलाना चाहते हैं।
कोई अपने इच्छा से अपने धर्म को मानेगा, हिंदू हिंदू की तरह सनातन धर्म पे पूजा करेगा, मुस्लिम मुस्लिम से करेगा। लेकिन जी पूजा तो घर में भी हो सकती है। आज जरूरत स्कूल की और अस्पताल की है, लेकिन हम लड़ रहे हैं मंदिर मस्जिद पे। जी। खैर इराम जी सुन पा रही हैं? हाँ जी। क्या चीज है? इराम जी ये बताइए कि जो ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ सही था या गलत? देखिए, जब वो इतने टाइम से मस्जिद है और मस्जिद ही चली जा रही है, तो ये सर्वे की नौबत आई कहाँ से? जी इससे पहले वहाँ फव्वारा था, वजू खाना था। आज आप लोग ये कहते हैं कि वो शिवलिंग था। इससे पहले आप लोग कहाँ थे? अगर कुछ ऐसा था तो समझ से बाहर है, फिर वही वाली बात आ जाती है। जी कि आपस में बात की जाए। और अब जब मैं कहती हूँ कि जब कोर्ट में बैठ के फैसला पहुंच गया है, तो आप का इंतजार करें। अब इराम जी इतना तो राम ने बोला था कि आप लोग आपस में लड़े, ना पुराण में ऐसा लिखा गया है कि आप लोग आपस में लड़े, ना जी राम जी में कुछ गीता में कुछ ऐसा आया होगा कि आप किसी की चीज पे कब्जा करें, ना कुरान में ऐसा आया है कि किसी के धर्म के बीच में आप आए। ठीक है। आप अपने धर्म को कुरान फॉलो करें, मैं अपने धर्म को कुरान फॉलो में करेंगे, आप अपने धर्म को फॉलो करें। कुरान में ऐसा कुछ नहीं है, तो कुरान का हवाला देकर के जिहाद की बात क्यों की जाती है? ये कौन लोग हैं जो कुरान को गलत तरीके से बता रहे हैं युवाओं को? बिल्कुल बिल्कुल आप कुरान बिल्कुल। पढ़ लीजिएगा। नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि अगर कुरान में ऐसा कुछ नहीं है तो ये मुट्ठी भर कुछ लोग हैं जो कुरान का हवाला देकर जिहाद की बात करते हैं। अपने हक के लिए आप लोग कुरान का तो हवाला दे रहे हैं। अगर आपके साथ कहीं ज्यादती हो रही है तो अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। जी अपने हक के लिए कौन नहीं बोलेगा? और ये नहीं लिखा हुआ है कुरान में कि आप दूसरे की चीज पर अपना दावेदारी करें, ना ही कहीं गीता में लिखा होगा कि आप दूसरे की चीज पर अपनी दावेदारी करें। तो ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि दूसरे की चीज पर दावेदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुरान में उसे भी हराम कहा गया है। तो अगर ये कोर्ट में साबित हो जाता है कि जो मस्जिद है उससे पहले वहां मंदिर हुआ करता था, अगर ये साबित हो जाती है बात, और बीच में ये आड़े आता है कानून जो 1991 का कानून है, पूजा स्थल अधिनियम जो 1991 का है, अगर वो कानून आड़े आता है तो क्या आप लोग कहेंगे कि हाँ यहां मंदिर था इसलिए यहां पे मस्जिद नहीं होना चाहिए? खैर चलिए, जब ऐसे हालात बनते हैं, जब इस तरह के तर्क आते हैं सामने और जब दिखता है कि आगे बहस की गुंजाइश नहीं है, तो ऐसे मौके पे अक्सर नेटवर्क खत्म हो जाता है और बहाना नेटवर्क का होता है, लेकिन कुछ ना कह पाने की स्थिति में अक्सर इस तरह की चीजें होती है। खैर इस पे ज्यादा बहस नहीं करेंगे, कैप्टन भदौरिया की तरफ रुख करेंगे। कैप्टन भदौरिया, आपको क्या लगता है कि आगे की राह कैसे तय होगी? बिल्कुल, बहुत आगे की जब न्यायपालिका में कोई चीज चली जाती है जी तो फिर किसी के हाथ नहीं रहती, और न्यायपालिका उसका जो होगा वही निर्णय करेगा, क्योंकि न्यायपालिका इतनी जल्दी किसी के पक्ष में न्याय देने वाला नहीं है। एविडेंस देखेगा, एविडेंस देखने के बाद उसका बहस होगी, होने के बाद ही न्यायपालिका इसमें देगा। पहले तो जिला कोर्ट में चल रहा है, अगर जिला कोर्ट हिंदू दे देता है तो मुस्लिम पक्ष खुद से आगे सुप्रीम कोर्ट जो आगे जाएगा। केस काफी लंबी है, लेकिन ये सत्य है, एविडेंस मिले हैं तो चाहर करते हैं कि वहाँ राम मंदिर था, अभी ये शंकर मंदिर था, ज्ञानवापी मंदिर ही था, मस्जिद नहीं थी। जिस तरह से उसको नाम दिया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी पहले तो ज्ञान वापी, तो ज्ञान का तो नाम हिंदुओं का एक नाम होता है, उसका एक नाम होता ही नहीं है। पहला एविडेंस तो यही आप देखिए कितना बड़ा मिल रहा है, ज्ञानवापी मंदिर ही है, तो मस्जिद कहना मेरे खिलाफ आपको गलत होगा। बिल्कुल आपके जिला कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक की अपनी निगाह बताए हुए हैं। तो ये बहुत कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी, उस तरह से न्याय होगा। जी ठीक है कैप्टन भदौरिया जी, भदौरिया जी, आप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि 1991 में जो कानून बनाया गया, अगर ये कानून इन ज्ञानवापी मस्जिद की राह में कोई बाधा बनता है, अगर ऐसा लगता है कि कोर्ट ने ये मान लिया कि ठीक है जो अवशेष मिले हैं वो प्राचीन
मंदिर के अवशेष हैं, वहां जो विग्रह की मूर्तियां मिली है वो ये इशारा करती है कि वहां कभी भव्य मंदिर हुआ करता था। तो क्या ये सरकार, अगर ये कानून केवल इस राह में बाधा बनती है, तो क्या सरकार इसे बदलने की ओर कदम बढ़ा सकती है? बिल्कुल। एक आपको बात बता देना चाहूंगा जी जब सरकार, जब हमारा देश आजाद हुआ तब सरकारें बनी, तो उन सरकारों का रवैया क्या था कि अब उन्होंने अपने हिसाब से लिखाया गया। जी तो पैमा मंडल किसका हुआ? तो हमारे देश में अतरंगा आए थे जिन्होंने देश पर मुद्दा यहाँ लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती कन्वर्ट से मुस्लिम कराया, हमारे हजारों मंदिर तोड़े गए। तो उसके बाद भी अगर उनका महिमा मंडल सरकारों ने किया है और इतिहास में उनका जो है ना बढ़ चढ़ के नाम बताया गया है, आज सोचिए कि सरकारें क्या नहीं क्या लिखा सकती। पिछली सरकारें जो गलती कर गई है, तो जरूरी नहीं है कि आज की सरकार भी कोई गलती दोहराएगी। जी सरकार अगर पिछली गलती हुई है तो ठीक करने का भी काम करेगी। जैसे मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कानून, करेंगे, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कानून इस राह में बाधा बनता है तो उसे भी संशोधन किया जा सकता है, उसे भी बदला जा सकता है। हम इसकी नहीं, हम हर उस कानून के लिए कहना चाहते हैं तो इस जो गलत नीति से लिखा गया है और अंग्रेजी हुकूमत के हिसाब से बनाया गया है, हम अपने देश के हिसाब से बनाएंगे, अपने देश की व्यवस्था के हिसाब से बनाएंगे। इस तरह से धारा 370 और 35 है जो जम्मू कश्मीर में लगाई गई, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, हमने उसको हटाया। और पिछली सरकारें 60 साल शासन करके चली गई, उन्होंने, उनकी मंशा नहीं थी हटाने की। तो जितने भी गलत कानून होंगे उनको हम सब हटाने की पूरी कोशिश करेंगे और हटाएंगे भी। तो ये क्या इस गलत कानून की सूची में देशद्रोह वाले कानून का कोई जिक्र है क्या? आपने देखा होगा अभी तक हमने 2500 ऐसे कानून थे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, मगर पिछली सरकारों ने जबरदस्ती लोगों पे थोप रखे थे और 2500 कानून ऐसे हमने अभी तक निरस्त कर दिए हैं। तो इसी तरह से जितने भी ये फालतू के कानून है, इसमें खास करके आक्रांताओं को यहाँ ये कोई योद्धा बना के पेश किया गया है। नहीं, तो कानून बिल्कुल हमारे संविधान में नहीं रहेंगे। मैं यही जानना चाहता हूं, क्या देशद्रोह के कानून के तहत जितना आपने कई ऐसे लोग हैं जिनको कैद किया गया, जिन्हें जेल में भेजा गया, तो आपको लगता है कि आपकी जो ये सूची है गलत कानूनों की, उसमें ये देशद्रोह का कानून भी शामिल है जिसे आप बदलना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल उस कानून पे विचार हो रहा है और विचार करेंगे कि इसमें कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, और दुरुपयोग हो रहा है इसमें ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से आपने अभी देखा होगा, तो फिलहाल ताजी घटना है कि महाराष्ट्र में सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर और उनके ऊपर जो है ना राजद्रोह लगा दिया गया। तो दुरुपयोग तो हो रहा है इस कानून का। नहीं तो जब सभी जगह दुरुपयोग सभी जगह नहीं हो रहा है, मगर कुछ पार्टियां इसका दुरुपयोग कर रही है। जी ठीक है। जब नवनीत राणा पे ये कानून लगा, जब उन्हें पकड़ा गया तो ये कानून गलत हो गया, लेकिन जब उमर खालिद पे लगा तो ये कानून गलत नहीं था। नहीं, उमर खालिद खुद ही गलत थे। अगर जो कोई गलत है, जो हमारे देश के साथ देशद्रोह की काम कर रहा है, उस पर कानून लगता है तो कोई गलत कहीं हो ही नहीं सकता। मगर हनुमान चालीसा पढ़ने पे अगर राजद्रोह लगता है तो आप सोचिए कि दुरुपयोग तो सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है। आप देश तोड़ने की बात करोगे और उस पे कानून लगाए तो कोई गलत नहीं हो सकता, मगर हनुमान चालीसा पढ़ने पे अगर कानून ये जो है ना एक्ट लगता है, ये धाराएं लगती है, तो वो सरेआम दिखाई दे जाती है कि ये बदले की भावना से केस लगाया गया है। ठीक है। रजनीश यादव जी सुन पा रहे हैं? रजनीश यादव जी, खैर धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश यादव जी तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। संजय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। संजय मिश्रा जी, सारे विवादों का हल कानून के रास्ते होगा या आस्था के साथ होगा? हाँ जी, दोबारा बोला। जो सारे मसले हैं, जो सारा विवाद है, उसके लिए कानून की मदद ली जाएगी सुलझाने के लिए, या आपकी आस्था कानून पे भारी पड़ने वाली है? नहीं, देखिए, आस्था तो सर्वोपरि है ही, क्योंकि कानून भी हम मानते हैं, कानून भी लेके चलेंगे, और आस्था तो सर्वोपरि है ही जी। तो उसके आधार पे ये होना चाहिए कि भाई जो उनको अच्छा लगे वो अच्छा है, जो हम लोगों को अच्छा लगे वो अच्छा नहीं है, तो ये तो गलत है ना।
जी जी जी। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। ये बताइए कि क्या आप कानून से जो फैसला आएगा उसका इंतजार करेंगे, या समय अगर ज्यादा लंबा खिंच गया तो आप भी सड़कों पे उतरेंगे? नहीं नहीं, कानून के पास गया है तो उसका इंतजार तो किया ही जाएगा, जी। बिल्कुल किया जाएगा। नहीं, पहले इतिहास में एक दो घटनाएं हो चुकी है जिसमें बेसब्र हो गए थे। वो वही बात है ना, आस्था की बात है। आस्था जी जब लोगों में उमड़ती है तो वो भी हो सकता है। जी। बिल्कुल। अगर ऐसा है तो फिर आप हाजी महबूब से अलग कैसे? नहीं, बात वही है। हाँ जी। नहीं, बात आस्था की बात बात है। बात बात क्या है? अगर अगर आस्था के नाम पे हाजी महबूब आंदोलन की बात करते हैं तो वो गलत होते हैं, और आस्था के नाम पे अगर आप बात करेंगे तो क्या वो सही हो जाएगा? देखिए, वो तो गलत 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 ही होता है, सही सही होता है। ठीक है। और जी इसका इसका तो निर्णय होके ही रहेगा। जी। ठीक है, चलिए ठीक है। जवाब देते आपसे भी नहीं बन पा रहा है। रजनीश यादव जी, सुन पा रहे हैं? जी अच्छा जी, सुन पा रहा हूँ जी। अच्छा, ये बताइए कि जो सवाल मैंने कैप्टन भदौरिया जी से भी किया था, वही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगा कि तमाम सबूत मिले, प्राचीन मूर्तियां मिली, जी प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले, तमाम चीजें मिली, और हो सकता है कि कोर्ट इस पे सहमत भी हो जाए कि वहां कभी भव्य मंदिर हुआ करता था। तो कोर्ट के सहमत होने के बाद अगर ऐसा होता है कि भाई कोर्ट इस पे अपनी लाचारी जता दे कि सब कुछ तो सही है, भव्य मंदिर था, लेकिन चूंकि पूजा स्थल अधिनियम 1991 है, इसके कारण हम कोई फैसला नहीं दे सकते और वहां पे मंदिर नहीं बनाने देंगे, तो ऐसे हालात में कानून क्या करेगा? देखिए, कानून कभी लाचार नहीं होता। अगर न्याय करने वाला मजबूत व्यक्ति है, जी दिमागी रूप से सही है, जी वो किसी का पक्षधर नहीं है, तो जी न्याय बिल्कुल सच्चा होगा। और जैसा कि राम मंदिर के समय पे न्याय हुआ है, जी वहां स्थिति को देखते वहां ये नहीं देखा गया, क्योंकि अयोध्या हिंदुओं का पुराना स्थान रहा है। जी तो इसलिए, क्योंकि वहां कोई मुस्लिम हिस्ट्री तो थी नहीं अयोध्या में, जी अयोध्या हिंदुओं का स्थान था। और जी जहां तक कैप्टन भदौरिया ने कहा कि भाई ज्ञान व्यापी पीठ, तो ज्ञान तो हिंदुओं का शब्द है। ये बात बिल्कुल सही है कि मुस्लिम राजा लोग आए, उन्होंने यहाँ भारत को जो है छीड़ किया, तरह तरह से तोड़ा। अब समय आया है कि भाई चेंज तो आएगा। ये कोई मुस्लिम भी कोई बाहर के नहीं है, ये कन्वर्टेड हिंदू ही मुस्लिम है जो भारत में रह रहे हैं। और जी इनको जो है फिर से अपना वही, जिस समय औरंगजेब ने इनको मुसलमान कन्वर्ट किया, आज इनके सामने परिस्थिति है, ये आ जाए, अपने हिंदुत्व को, अपने सनातन धर्म को माने, ये गोश्त खाना, इस तरह की सब चीजों को छोड़ दें। ये हिंदू सनातन मैं धर्म में जो हम देखते हैं कि चाहे ये लोग जो हैं मांस भक्षण कर रहे हैं, तो सनातन धर्म ये कहता है कि मांस वास को छोड़ जाए। ये धर्म रजनीश जो है, यादव जी, हिंदू धर्म एक पवित्र धर्म है। रजनीश यादव जी, मेरी अपेक्षा जी आपसे एक वरिष्ठ अधिवक्ता के बयान की थी। मैं किसी मतलब हिंदू पक्ष के आदमी से बात नहीं कर रहा, मैं आपसे एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पे बयान चाहता था, लेकिन मुझे वो जवाब नहीं मिल पा रहा है। नहीं, जहां जहां तक मेरा कहना है जी कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही न्याय करेगा, जिला न्यायालय बिल्कुल सही न्याय करेगा, सिविल जज बिल्कुल सही न्याय करेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं वहां सारी एविडेंस देखी जाएंगी, किस जी प्रकार की एविडेंस है। नहीं, केवल एविडेंस देखने से तो काम नहीं चल रहा ना। केवल एविडेंस देखने से कैसे नहीं काम चलेगा? अयोध्या में जिस एविडेंस पे फैसला हुआ उसके बाद कानून बना कि इस तरह की चीजें फिर से ना हो। नहीं, तो क्या आपको लगता है कि कानून कभी नहीं बना। इस कानून को बगल रख करके देखिए, कोई फैसला सुनाया जा सकता है? देखिए, कानून भी कस्टम्स पे, हमारे संस्कारों पे और एविडेंस पे ही बनते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि कानून जो है कोई ऐसे ही थोपे जाते हैं। और जहां तक कैप्टन भदौरिया ने कहा कि हम कानून को बदल देंगे, तो यहाँ ये संविधान की हत्या कर रहे हैं। चाहे वो कैप्टन भदौरिया हो, चाहे ओवैसी हो, इनकी भाषा जो है ना, वो आताताइयों वाली है। ये एक थोपा जाने वाला कानून बनाना चाहते हैं। तो जहां तक कानून का है, वो निष्पक्ष आदमी होता है, जज जो होता है। जी कैप्टन भदौरिया, आप पे आरोप लग रहा है कि आप संविधान की हत्या करना चाहते हैं। कैप्टन भदौरिया। हाँ, मैं यादव जी को बताना चाहूंगा जी कि अभी तक हमने 2500 कानून बदले हैं, एक दो कानून नहीं बदले हैं। तो जो देश हित में नहीं है, जो कानून हम पे थोपे गए हैं,
जिनकी देश के लिए कोई जरूरत नहीं है, अहमियत नहीं है, ऐसे कानून की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से और भी बहुत से कानून हैं जो अंग्रेजों की विचारधारा से मेल खाते हैं। अंग्रेजों की विचारधारा वाले कानून हमारे हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, हमारे देश में नहीं चाहिए। तो ऐसे कोई भी कानून होंगे हम उनको बिल्कुल बदलने की पुरजोर प्रयास करेंगे। लेकिन कैप्टन भदौरिया जी, कैप्टन भदौरिया जी, हमारे संविधान के हित में है कैप्टन भदौरिया जी, लेकिन ये सम्मान करेंगे। कैप्टन भदौरिया जी, 370 जैसे कानून है उनका हम बिल्कुल सम्मान नहीं करेंगे। कैप्टन भदौरिया जी, नासूर है। सुन लीजिए कैप्टन भदौरिया जी, लेकिन आप यहाँ पे जिस कानून की बात हो रही है वो अंग्रेजों की विचारधारा वाली नहीं है, ये तो कांग्रेस की विचारधारा का कानून है। हाँ, बहुत अच्छी बात है जी। तो ये जो हमारे देश में जो आक्रांता आए थे, चाहे बाबर हो, खिलजी हो, औरंगजेब हो, इनका महिमा मंडल इतिहास में किसने लिखवाया? कांग्रेस ने ही लिखवाया है जी। इतिहास तो जब देश आजाद हुआ है सरकार कांग्रेस की बनी है और इतिहास इन्होंने लिखवाया है। तो उस इतिहास में जब इनका महिमा मंडल किया गया, इतिहास कांग्रेस ने नहीं लिखा, लिखे गए हैं। इतिहास कांग्रेस ने नहीं लिखा। आज हमारे दिल्ली में, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं आपको बात बताना चाहूंगा, मैं दिल्ली में हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली ना होकर पाकिस्तान है। हर रोड पे औरंगजेब रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, ये क्या है? जबकि यहाँ रोड होना चाहिए हमारे वीर पुरुषों के ऊपर, हमारे ऋषि मुनियों के ऊपर। एक का भी नजर नहीं आता पूरी दिल्ली में नाम, मगर औरंगजेब नाम मिल जाएगा, अकबर मिल जाएगा, हुमायूं मिल जाएगा, खिलजी मिल जाएगा, ये सारे नाम मिल जाएंगे। तो ये अंग्रेज थोड़ी लिखा के गए थे, नहीं, ये भी कांग्रेस नहीं लिखाए। लेकिन कैप्टन भदौरिया जी, ये तो तमाम नाम योगी सरकार में कई नाम बदले गए और कई पे चर्चा चल रही है, पूरे देश में चर्चा चल रही है कि कौन कौन से नाम और बदले जाने, जिस नाम के आखिर में बाद लगा वो सारे नाम बदल दिए जाने चाहिए। ठीक है, ये अपनी सोच हो सकती है कि भाई गुलामी मानसिकता से बाहर निकलने की एक सोच हो सकती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि केवल नाम और शब्द बदल जाने से विचारधारा बदल जाएगी, भावनाएं बदल जाएंगी? बिल्कुल, नाम का बहुत बड़ा असर होता है जी। नाम से बहुत फर्क पड़ता है लोगों पे। एक कहावत है हमारे जो गांव देहात में कही जाती है कि जैसी संगत में रहोगे वैसा ही आपको आपके जो असर आपके ऊपर असर आएगा। तो नाम का असर बहुत पड़ता है। आप महाराणा प्रताप के ऊपर नाम रखिए, देखो आपके अंदर जो है ना एक अच्छे विचार पैदा होंगे, देश के प्रति आपकी समर्पित भावना पैदा होगी। महाराजा पृथ्वीराज के ऊपर करिए, जो हमारे हिंदुस्तान के अंतिम सम्राट थे, ऐसे ही हमारे बहुत बड़े बड़े महाऋषि मुनि हैं, उनके नाम के ऊपर करिए। देखिए आपकी विचारधारा भी अच्छी होगी और आपकी विचार और सोच भी आपकी बदलेगी। अगर आक्रांताओं के नाम लिखोगे तो आपकी सोच भी आक्रांता वाली ही बनेगी। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मेरे गांव में कई बच्चे हैं जो विवाह हो चुके हैं, कभी बच्चे थे, किसी का नाम वकील है, किसी का नाम कलेक्टर है, किसी का नाम मुखिया है। तो क्या नाम से वो हो गए कुछ भी? आज भी वो उसी तरीके से अनपढ़ हैं, आज भी वो बोझा ढोने पे मजबूर हैं। लेकिन जब उनसे बात भी की जाती है तो बात भी वकीलों और कलेक्टर और मुखिया की तरह की बात नहीं होती, लेकिन नाम तो है। तो क्या नाम से उन पे असर नहीं पड़ना चाहिए था? नहीं, देखो अच्छा, मैं भदौरिया जी हो गई कि गांव में किसी ने अपने मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो चीज अलग है। मगर ये धार्मिक संप्रदाय जो हमारे देश की जो संप्रदाय है, हमारी देश की संपदा है, उसका नाम रखना और एक पर्सनल बच्चे का नाम रखना, ये दोनों ही बातें अलग हो जाती हैं। तो देश की हमारी जो संपदा है उस पर किसी आक्रांता का नाम नहीं होना चाहिए, हमारे देश के महापुरुषों के नाम होना चाहिए। अब वो अपना उनका बच्चा है वो कलेक्टर रख ले, उसका चाहे जनरल लिख ले। मैंने देखा है कि हमारे आर्मी में काफी पंजाब से लोग आते थे भर्ती होके, तो उनका पहले से ही नाम रहता था जनरल सिंह जी, जबकि वो एक हमारे सिपाही से भर्ती होके आते थे मगर नाम जनरल सिंह होता था। तो इसका मतलब ये नहीं है, नाम स्वतंत्र है, देश भारत आजाद है और यहाँ चलिए हम लोग मुद्दे से थोड़ा भटक गए हैं। शुरुआत हुई थी जो धार्मिक स्थल है उसको बदलने से, और यहाँ पे जो बात हो रही है वो नाम बदलने तक आ चुकी है, शब्द बदलने तक आ चुकी है। लेकिन सवाल फिर वहीं लौट के आते हैं। सवाल हम वही जो है कि क्या जो तमाम सियासत हो रही है, वो चाहे धमकी की सियासत हो, चाहे धार्मिक उन्माद फैलाने की सियासत हो,
हमारे साथ पंडित संजय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, बोलते वो भी बहुत कम हैं, लेकिन अपेक्षा उनसे ये थी कि वो खुल करके बोले और जो भावनाएं हैं, जो आस्था है, उसको खुल के सामने लाएं। एक बार फिर मैं रुक कर रहा हूं पंडित संजय मिश्रा जी, इस बार उम्मीद है कि शायद आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे, शायद मुझे आप इस तरीके से आप वो जो मैं आपसे चाह रहा हूं आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, बताना कुछ और चाह रहे हैं, पता नहीं जो भी वजह हो। लेकिन संजय मिश्रा जी, आपसे फिर मैं एक बार सवाल कर रहा हूं कि क्या इस तरह की राजनीति, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, चाहे हिंदू पक्ष हो, इस तरह से ठीक है, होना चाहिए? देखिए, जो आस्था वाली बात है वो तो आस्था होती है, वो अलग चीज है, लेकिन जो सही है, सत्य है, वो तो सत्य है ही। और जहां तक राजनीति करने की बात है, राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और गलत राजनीति बिल्कुल नहीं होनी राजनीति अपनी जगह है, जो सत्य है वो सत्य है, लेकिन सत्य का फैसला आप तो नहीं करेंगे ना। सत्य का फैसला करने के लिए संविधान है, कानून है, कोर्ट है, आप क्यों फैसला करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। संविधान और कोर्ट इसीलिए बने हैं, उनका हमें इंतजार करना चाहिए जी। और रही बात जो अपने पार्टी के फायदे के लिए और गलत बयानबाजी लोग कर रहे हैं, वो सब गलत चीज है। अच्छा, ये बताइए संजय मिश्रा जी, वजू खाने में जो मिला वो क्या है? हाँ जी, वजू खाने में जो मिला वो क्या है? कहां पे मिला सर? ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में जो मिला है वो क्या है? अब वहां पर यही पता चला है कि मूर्ति है, वो मूर्ति दिखाई दे रहा है। मूर्ति है या शिवलिंग है? शिवलिंग। आप ये दावे के साथ कह सकते हैं शिवलिंग है? हमें जो पता चला है वो शिवलिंग का पता चला है, बाकी मैं देखा नहीं हूं अभी। आप क्या मानते हैं? मैं तो अब उसको जब शिवलिंग बोला गया है और ऐसा कई धर्म गुरु भी बोल रहे हैं तो मानेंगे शिवलिंग। आप मानेंगे शिवलिंग? जी जी। आप इंतजार नहीं करेंगे कोर्ट का? नहीं करेंगे, कोर्ट का भी इंतजार करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप शिवलिंग मानेंगे, कोर्ट का इंतजार करेंगे, कोर्ट जब तक कुछ फैसला नहीं सुना देती तब तक आप मानेंगे कि वो शिवलिंग ही है। दिक्कत यही है, ये मुस्लिम पक्ष में भी दिक्कत है, ये हिंदू पक्ष में भी दिक्कत है, लेकिन दिक्कत अपनी जगह है। आस्था, मैं भी सनातन धर्म से ताल्लुकात रखता हूं, मैं भी सनातन धर्म से हूं, मेरी भी आस्था अपनी जगह है, लेकिन जब मैं इस कुर्सी पे बैठा होता हूं, जब मैं एक एंकर की भूमिका में होता हूं, तो मेरे लिए आस्था दूसरी बात हो जाती है। आस्था मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार कुर्सी पे बैठा हूं, और यही अपेक्षा तमाम धर्मगुरुओं से की जाती है। तमाम धर्मगुरुओं, चाहे हिंदू पक्ष के हों, चाहे वो मुस्लिम पक्ष के हों, सबसे यही अपेक्षा की जाती है कि जब आप एक पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पूरे समुदाय आपके पीछे, एक पूरा समुदाय है, आप उसकी अगुवाई कर रहे हैं, तो इस तरह का उन्माद नहीं फैलाना चाहिए जिस तरीके से हाजी महबूब जी ने यह उन्माद फैलाने की कोशिश की है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद के पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो पूरे देश में आंदोलन होगा और मुल्क तबाहो बर्बाद हो जाएगा। कैप्टन भदौरिया जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। बिल्कुल, हिंदू धर्म को पूरे देश के जो है ना 100 करोड़ से अधिक जो हिंदू हैं जी, सबको न्यायपालिका पे विश्वास है, और जो न्यायपालिका जो निर्णय देगा वो हमें बिल्कुल मान्य होगा। हम बिल्कुल जो है ना इस तरह की विचारधारा का ना सम्मान करते हैं, ना ऐसी विचारधारा मन में रखते हैं कि हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम जो है ना खून की नदियां बहा देंगे, बिल्कुल नहीं। मगर मैं दूसरों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि ये सरकार अब जो है ना वो दूसरी विचारधारा की सरकार है, देश के संविधान को मानने वाली सरकार है, और खून की नदियां तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ आप एक मच्छर भी नहीं मार पाओगे। वो समय चला गया जब आप मर्जी से जहां देखो तहां आप दंगे फसाद करते थे। अब वो दंगे फसाद वाली सरकार नहीं बची है। अब सरकारें संविधान पर विश्वास रखने वाली और रखवाने वाली सरकारें हैं।
तो जी। इसलिए ये भूल जाए, ये अपनी मनगढ़ंत कहानी है। आप अपने घर में अपने समाज में चुराते रहो, उसके लिए अच्छा है, जी मगर संविधान से बढ़ के यहाँ देश में कुछ नहीं है। यहाँ ठीक है। जो भी होगा संविधान के तहत ही होगा, संविधान से हटके कोई काम नहीं हो सकता। रजनीश यादव जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। जी, मैं कैप्टन साहब की बात से बिल्कुल असहमत हूँ। कभी तो ये संविधान बदलने की बात करते हैं और कभी संविधान पर विश्वास करने की बात करते हैं। जी और जो इनकी जो कैप्टन साहब जो है आदरणीय हैं, जिस पर तरह की ये भाषा प्रयोग करते हैं, इनकी भाषा में और ओवैसी की भाषा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये भी भड़काऊ बात करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप कानून पे विश्वास तो रखिए, आप जी। कोर्ट पे विश्वास तो रखिए। नहीं, जो शायद कोर्ट आप भूल करेगा- रहे हो, नहीं, मैंने कानून के विश्वास की ही बात करी है, नहीं, कानून आप की ही बात अभी करी है। ये कहा है अभी अगर जो आप नहीं रखते उनको हम नहीं, कानून के तहत ही मनवाएंगे। मेरे साथ नहीं, ये है, आप उनको मनवाएंगे तोड़ मरोड़ नहीं, के पेश ना करें। आप मनवाने का ठेका कैसे ले रहे हैं? आप तो ठेका ले रहे हैं। आप तो ऐसा लगते हैं जैसे कानून आपका हो। जी। कानून आपका बिल्कुल, तो हम नहीं है ना। सरकार में है और नहीं, यहाँ कोई ये- विवाद मचाएगा ये तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये सरकार भारत में की है, सरकार ये का काम भारतवर्ष है की हर आताताई को मुंह तोड़ जवाब देना। हर नहीं, नहीं, आताताई को संविधान के तहत उसको नियम अनुसार जो पनिशमेंट मिलेगा वो सरकार का काम है उसे देना। जी नहीं, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक ये है। नहीं है। या तो आप ये कह रहे हैं कि कानून चलिए। हमारी तरह से चलेगा कि चलिए रजनीश यादव जी, बहस का अब समय खत्म हो चुका है। अब जो हमारे तमाम गेस्ट जुड़े थे हमारे साथ, हमारे तमाम मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करूंगा। वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा किए। सभी का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अब सवाल यही उठता है कि क्या हमारा देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा? क्या कुछ लोगों को अगर कोर्ट में विश्वास नहीं है, उस पर भरोसा नहीं है, अगर संविधान पे भरोसा नहीं है और अगर वो ये समझते हैं कि वो धमकी दे करके या उन्माद फैला करके कोई फैसला अपने पक्ष में कर लेंगे, तो ये वाकई हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। मंदिर मस्जिद बहस का मुद्दा हो सकता है, मंदिर मस्जिद पे आस्थाएं सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो जो चंद लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो इसका सियासी फायदा उठा सकते हैं, वो अपने लिए इसे एक उन्माद का रूप दे सकते हैं। तो हमें और आपको ऐसे लोगों से भी बचना है। मंदिर और मस्जिद का फैसला कोर्ट में हो जाएगा, लेकिन यह फैसला आपको करना होगा कि क्या हम ऐसे लोगों के पीछे खड़े होंगे जो पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे न्यूज वॉच इंडिया पे जुड़े रहिए और देखते रहिए देश विदेश की सारी खबरें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।